नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 का नया मंत्रिमंडल सभी मंत्रियों के लोकसभा क्षेत्रों के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों, इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, इनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, ये भारत के 14वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों, इनके पास जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और दोस्तों, इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है यानी कि लोकसभा क्षेत्र है वो वाराणसी है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों, इनका नाम है राजनाथ सिंह। और दोस्तों, ये भारत के रक्षा मंत्री हैं और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो लखनऊ है, याद रखिएगा। लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, भारत के गृह मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो दोस्तों, भारत के जो गृह मंत्री हैं वो हैं अमित शाह, याद रखिएगा। ये भारत के होम मिनिस्टर हैं। और दोस्तों, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, याद रखिएगा। यानी कि जो लोकसभा क्षेत्र है इनका ये गांधीनगर है। और दोस्तों, इसके साथ साथ गृह मंत्री के साथ साथ ये दोस्तों नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस या एनडीए के चेयरपर्सन भी हैं अमित शाह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों, ये हैं नितिन गडकरी और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं। इसके साथ साथ इन पे एक और मंत्रालय का चार्ज है, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का भी चार्ज है और इनका नाम है नितिन गडकरी, याद रखेगा। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो नागपुर है, याद रखेगा। नागपुर बेसिकली संतरों के लिए फेमस है और नागपुरी ये लोकसभा क्षेत्र इनका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के मामलों के मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री कौन है? तो दोस्तों, इनका नाम है डीवी सदानंद गौड़ा, याद रखिएगा। और ये रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं भारत के। और दोस्तों, इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो बेंगलुरु नॉर्थ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, भारत के वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो दोस्तों, ये है निर्मला सीतारमण, याद रखिएगा। और दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ इन पर कॉरपोरेट अफेयर का भी चार्ज है। इनका नाम है निर्मला सीतारमण। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो कर्नाटक है, याद रखिएगा। ये राज्यसभा मेंबर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कृषि मंत्री कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों, इनका जो नाम है वो है नरेंद्र सिंह तोमर, आप फोटो देख सकते हैं। और ये भारत के कृषि मंत्री है, याद रखेगा। साथ के साथ इन पे जो चार्ज है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी चार्ज है और इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज का भी इन पे चार्ज दिया हुआ है नरेंद्र सिंह तोमर पर। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो मध्य प्रदेश की मुरैना है, याद रखेगा। मुरैना से ये लोकसभा सदस्य हैं, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मामलों के मंत्री कौन है? तो दोस्तों, वो हैं रविशंकर प्रसाद, आप फोटो देख सकते हैं। और ये विधि एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं। साथ के साथ इन पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी चार्ज है और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का भी इन पर चार्ज है रविशंकर प्रसाद पे। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो पटना साहिब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मामलों के मंत्री कौन है? तो दोस्तों, वो हैं थावर चंद गहलोत, आप फोटो देख सकते हैं। इनका नाम है थावर चंद गहलोत। और ये दोस्तों मिनिस्टर के साथ साथ ये राज्यसभा के लीडर भी हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं राज्यसभा के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है मध्य प्रदेश है, ये राज्यसभा सदस्य हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री कौन है? एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है भारत के? तो दोस्तों, इनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर, याद रखिएगा। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो गुजरात है, याद रखिएगा। गुजरात से ये राज्यसभा सदस्य हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत के शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, याद रखिएगा। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो है हरिद्वार, याद रखिएगा, उत्तराखंड में पड़ता है हरिद्वार। और इसके साथ साथ ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी, 5वें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं रमेश पोखरियाल निशंक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है दोस्तों? यानी कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर मामलों के मंत्री कौन है? तो इनका नाम है अर्जुन मुंडा, याद रखिएगा, अर्जुन मुंडा है। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो झारखंड की खुंटी है, याद रखिएगा। खुंटी बेसिकली कंस्टिट्यूंसी है इनकी, ये एमपी है खुंटी से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है स्मृति ईरानी, और ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, याद रखिएगा। साथ के साथ इन पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मंत्रालय का भी चार्ज है। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो उत्तर प्रदेश की अमेठी है, याद रखिएगा। अमेठी से ये लोकसभा मेंबर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, याद रखिएगा, हर्षवर्धन सिंह। ये हर्षवर्धन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मामलों के मंत्री हैं, याद रखिएगा। साथ के साथ इन पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी भार है। और इसके अलावा ये मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस भी हैं हर्षवर्धन। और दोस्तों इसके साथ साथ ये चेयरमैन भी बने हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है, लोकसभा क्षेत्र है, वो चांदनी चौक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, आप फोटो देख सकते हैं। और साथ के साथ ये पर्यावरण मंत्री के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का भी इन पर चार्ज है। और इसके साथ साथ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस का भी इन पर चार्ज है, प्रकाश जावड़ेकर पे, याद रखिएगा। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो महाराष्ट्र है, राज्यसभा मेंबर हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के रेलवे मिनिस्टर कौन है, यानी कि रेलवे मंत्री कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है पीयूष गोयल, याद रखिएगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मामलों के मंत्री हैं। साथ के साथ इन पर कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का भी चार्ज है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये डिप्टी लीडर है राज्यसभा के। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से राज्यसभा मेंबर हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मामलों के मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, आप फोटो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के भी मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। ये राज्यसभा मेंबर है मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों इनका जो नाम है वो है मुख्तार अब्बास नकवी। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है ये झारखंड है, झारखंड से राज्यसभा सदस्य हैं। और ये करंटली मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के कोल मिनिस्टर या कोयला मंत्री कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी इनका नाम है। और दोस्तों मिनिस्टर ऑफ कोल हैं, याद रखिएगा। साथ के साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के भी मंत्री हैं, याद रखिएगा। यानी कि मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर भी हैं ये प्रहलाद जोशी। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी कि खानों के भी मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी इनका नाम है। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो कर्नाटक की धारवाड़ है, याद रखिएगा। तो धारवाड़ से लोकसभा मेंबर हैं, याद रखिएगा। इनका नाम है प्रहलाद जोशी। और धारवाड़ बेसिकली दोस्तों लौह आयरन ओर के लिए फेमस है कर्नाटक का, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? यानी कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे, आप फोटो देख सकते हैं। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो उत्तर प्रदेश की चंदौली है, चंदौली से ये लोकसभा सदस्य हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज मामलों के मंत्री कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है गिरिराज सिंह, फोटो देख सकते हैं आप। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा क्षेत्र है वो बिहार की बेगूसराय है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, फोटो देख सकते हैं। और ये जल शक्ति मंत्रालय जो नया बना था मंत्रालय, उसके ये पहले मिनिस्टर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो राजस्थान की जोधपुर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है?
तो दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं इसे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये स्टेट मिनिस्टर हैं और इन पर इंडिपेंडेंट चार्ज है इस मंत्रालय का। तो दोस्तों ये हैं संतोष कुमार गंगाबाबर, याद रखिएगा। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो बरेली है। बरेली बेसिकली उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा, जिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है श्रीपद येसो नाइक, याद रखिएगा। क्या नाम है? श्रीपद येसो नाइक। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मामलों के मंत्री हैं, याद रखिएगा। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो नॉर्थ गोवा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों, यानी कि स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो दोस्तों ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, लेकिन इन पे खेल मंत्रालय का इंडिपेंडेंट चार्ज है। इनका नाम है किरण रिजिजू, आप फोटो देख सकते हैं। और दोस्तों इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है अरुणाचल वेस्ट है, याद रखिएगा। अरुणाचल वेस्ट से लोकसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर कौन है, याद रखिएगा। तो दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, यानी कि इन पे मंत्रालय का इंडिपेंडेंट चार्ज है। इनका नाम है दोस्तों प्रहलाद सिंह पटेल, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो मध्य प्रदेश की दमोह है, याद रखना। दमोह बेसिकली ये एमपी लोकसभा सदस्य है दमोह से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों, यानी कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मामलों के मंत्री कौन है दोस्तों? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, लेकिन इन पर इंडिपेंडेंट चार्ज है। तो इनका नाम है राजकुमार सिंह, या शॉर्टकट में कहते हैं RK सिंह। ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों बिहार का आरा डिस्ट्रिक्ट से ये MP सदस्य हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय मामलों के मंत्री कौन है? इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन। सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो दोस्तों ये स्टेट मिनिस्टर हैं, लेकिन इस पे इन मंत्रालय का इंडिपेंडेंट चार्ज है। इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, याद रखिएगा। और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय मामलों के मंत्री हैं। साथ के साथ इन पे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का भी चार्ज है। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जहाज रानी मंत्रालय मामलों के मंत्री कौन है, यानी कि दोस्तों पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के मंत्री कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है मनसुख मांडविया, आप फोटो देख सकते हैं। मनसुख मांडविया है ये। और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो गुजरात है, यानी कि गुजरात से राज्यसभा सदस्य हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया जितने भी लोकसभा मेंबर हैं या जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उनकी एक लिस्ट लाया, जितने भी फैक्ट्स हैं आपको क्लियर कराए इस वीडियो के द्वारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।